हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर हम डील करेंगे बेसिकली अनबॉर्न चाइल्ड की किलिंग से। ये जो टॉपिक है इसमें हम डील करेंगे सेक्शन 312 से लेकर 316 तक। ये टॉपिक समझना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केसेस बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं। देखिए, जो ये टॉपिक है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अनबॉर्न चाइल्ड की कैटेगरी क्या क्या है। इसकी 3 कैटेगरी हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। इसकी 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहली 0 to 3 मंथ्स, दूसरी 4 to 7 मंथ्स और तीसरी 7 to 9 मंथ्स। देखिए, जो 0 to 3 मंथ्स है इसको हम बोलते हैं, इसको एबॉर्शन की कैटेगरी में लिया गया है। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के नाम से इसे जानते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है 4 to 7 मंथ्स की, इसको मिसकैरेज में कंसिडर किया जाता है। देखिएगा, फर्स्ट क्या हुआ, एबॉर्शन। एबॉर्शन कब होता है? 0 to 3 मंथ्स के अंदर। और मिसकैरेज कब होता है? 4 to 7 मंथ्स के अंदर। और अगर 7 मंथ से लेकर 9th मंथ के अंदर कोई बच्चा है और उसके क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर बेबी। प्री मैच्योर बेबी को किलिंग के अंदर यहाँ पर ले लेते हैं, कंसिडरेशन में आ जाता है। लेकिन जो हमारा इंडियन पिनल कोड है, मैकॉले ने यहाँ पर इन तीनों टर्म को यूज़ ना करते हुए 2 टर्म यूज़ करते हैं। वो कौन सी? मिसकैरेज और मिसकैरेज क्विक विद चाइल्ड। क्विक विद चाइल्ड ये टर्म यूज्ड है। ये 2 टर्म कौन सी? मिसकैरेज एंड क्विक विद चाइल्ड। मिसकैरेज में उन्होंने 2 कैटेगरी ले ली, कौन कौन सी? सबसे पहली एम्ब्रियो वाली और दूसरी मिसकैरेज वाली। एम्ब्रियो में कितना था? 0 to 3 मंथ्स और मिसकैरेज में कितना था? 4 to 7 मंथ। और क्विक विद चाइल्ड, क्विक विद चाइल्ड का मतलब कि बच्चा उनके पेट में है, एम्ब्रियो में उनके है वो, तो उसको क्या बोलते हैं? 7 to 9 मंथ्स। ये इसीलिए हुआ क्योंकि क्विक विद चाइल्ड का मतलब कि जब 7वें महीने के बाद, ये कहा जाता है मेडिकल टर्म में कि बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर उसे क्विक विद चाइल्ड का कंसिडरेशन दिया गया है। तो इसमें अगर कोई मिसकैरेज होता है तो वो यहाँ पर इस पार्ट के अंदर पनिशेबल होगा। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन हम देखते हैं 312। 312 बोलता है कॉजिंग मिसकैरेज। Whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry shall, if such miscarriage does not causes in good faith for the purpose of saving the life of a woman, be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years or with fine। यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे, पहले ये बात समझेंगे। यहाँ पर ये बात क्लियर की गई कि जब मिसकैरेज इंटेंशनली होगा तो इंटेंशनली में कौन आ जाएगा? यहाँ पर वुमेन भी कंसिडर होगी। अगर वुमेन खुद की इंटेंशन से, खुद के विल से अगर मिसकैरेज करवाती है तो उसे भी यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी। कितने साल की? 3 साल तक की। और इसके बाद एक अलग पार्ट, इफ द वुमेन बी क्विक विद चाइल्ड शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years। लेकिन अगर क्विक विद चाइल्ड है तो वो 3 साल से हटकर 7 साल हो जाएगी। अगर 0 से लेकर 7 महीने तक का है तो 3 साल की सज़ा, और 7 महीने से लेकर 9 महीने तक का बच्चा है उसको इंटेंशनली मिसकैरी करते हैं तो वहाँ पर कितने टाइम की सज़ा होगी? 7 साल की। तो देखिएगा, ये इस सेक्शन में बहुत ही क्लियरली करा गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इसी बात को क्लियर करती है कि वुमेन जो है वो इंटेंशनली करती है तो वो भी इसके अंदर कवर होगी। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई वुमेन का रेप हुआ है, वो अगर अपना मिसकैरेज इंटेंशनली करवाती है तो वो इसके अंदर कंसिडरेशन में नहीं आएगा। ये इसकी एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 313, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट। Whoever commits the offense defined in the last preceding section without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with the imprisonment for life or with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये जो सेक्शन है ये 3012 से रिलेटेड ही हैं सारे। देखिए, 313 क्या बात करता है? 313 इस बात को क्लियर करता है कि अगर कोई वुमेन का मिसकैरेज करवाता है विदाउट वुमेन कंसेंट तो वहाँ पर उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सज़ा दी जा सकती है। ये सेक्शन में बहुत ही क्लियरली करा है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बोल दी कि वो कोई कंसिडरेशन में नहीं होगा कि वुमेन की प्रेगनेंसी कितने टाइम की थी, चाहे वो 2 महीने की थी, चाहे वो 9 महीने की थी, कोई भी वो चीज़ मैटर नहीं करेगी। चाहे वो मिसकैरेज है, चाहे वो क्विक विद चाइल्ड है, इन दोनों टर्म्स को ही यहाँ पर कंसिडरेशन में लाया गया। इन दोनों में से किसी भी टाइप से अगर वो करेंगे
तो वो यहाँ पर पनिशेबल होगा। इसका एक एग्जांपल कि मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनके अगर बीच में कोई वुमेन वो जो है प्रेग्नेंट हो गई और उसका जो हस्बैंड है वो नहीं चाहता कि हम अभी बच्चा अडॉप्ट करें या बच्चा हम पालें, तो वो क्या करता है, एक अपने डॉक्टर फ्रेंड को बोलता है कि तुम यार इसका मिसकैरेज कर दो ट्रीटमेंट के बहाने, और वो जो डॉक्टर है वो उस वुमेन का मिसकैरेज कर देता है, तो वो जो डॉक्टर होगा वो भी इसके अंदर कवर होगा। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्लियरली इसमें बताया गया है। तो यही था हमारा सेक्शन 313। तो अगला सेक्शन 314, डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज। 314 इस बात से क्लियर करता है कि अगर कोई मिसकैरेज करते टाइम अगर वुमेन की डेथ हो गई तो उसको पनिशमेंट यहाँ पर दी जाएगी सेक्शन 314 में। वो कितनी, अगर वो वुमेन की इंटेंशन से हो रहा था तो उसे मिल जाएगी 10 साल की सज़ा, और अगर वहाँ पर ये डेथ जो होती है वो होती है वुमेन की विदाउट कंसेंट, वुमेन की कंसेंट नहीं थी मिसकैरेज करवाने की या अबॉर्शन करवाने की, तो वहाँ पर जो पर्सन है जो वहाँ पर उसका अबॉर्शन करवाता है तो उसको वहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा दी जा सकती है। ये सेक्शन 314 में बहुत ही क्लियरली लिख दिया, और इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन भी डाल दी कि यहाँ पर ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि वो एक एक्सीडेंट था। इस बात का बिल्कुल भी एक्सेप्शन नहीं है कि वहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कंसिडरेशन में होगा कि वहाँ पर या तो गुड फेथ में था या कोई और बात थी। वुमेन की आप अबॉर्शन करवा रहे हो, वुमेन की डेथ हो गई तो वहाँ पर आपको पनिशमेंट होगी, क्योंकि आपने उसकी डेथ कॉज करी है, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उसका मिसकैरेज हो जाए। अगर वुमेन भी उसमें इन्वॉल्व है तो उस पर्सन को हो जाएगी 10 साल तक की। वुमेन को नहीं पता, उससे चोरी छिपे आप उसका करवाते हैं तो वहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 315, देखिए जो सेक्शन 315 है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये दो एस्पेक्ट्स की बात कर देता है अपने ही खुद में। वो क्या है कि ये हेडिंग इसकी बोलती है एक्ट डन विद द इंटेंशन टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर डेथ। इस सेक्शन में बेसिकली डील क्या होता है कि जो बच्चा है वो पैदा होने से पहले ही पेट में उसे इतना नुकसान पहुंचा दिया कि वो जब या तो पेट में ही मर जाए या फिर जब वो पैदा हो तब मर जाए। तो देखिए इसमें जो एक्ट कंसिडर होगा वो यही होगा कि जब बॉर्न होने से पहले का, इसकी पहली लाइन ही क्लियर करती है, हुएवर बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड डज एनी एक्ट। बिफोर द बर्थ अगर हुआ तो सेक्शन 315, अगर आफ्टर द बर्थ हुआ तो सेक्शन 302 वो लग जाएगी, क्योंकि अगर बच्चा पैदा हो गया तो वो तो मर्डर हो गया उसका। अगर बच्चा पैदा होने से पहले कोई उसको इंजरी करते हैं, मार देते हैं, तो वो 315 में आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको जो समझना है, ये बारीकी है इस सेक्शन की। तो यही ये सेक्शन क्लियर करता है कि अगर आप उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाते हैं कि या तो वो बच्चा पेट में ही मर जाए या फिर जैसे वो पैदा हो तभी मर जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन अगर वो एक मदर की बेनिफिट के लिए किया गया है, माँ को बचाने के लिए किया गया है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, तो माँ को बचाने के लिए अगर कोई वो एक्ट हो रहा है तो वो उसके अंदर एक्सेप्शन दी है, तो वो वहाँ पर अलाउड है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो इंटेंशनली कुछ ऐसे एक्ट करते हैं, तो उसके लिए उनको वहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट कितनी दी जाएगी? 10 साल तक की सज़ा और विद फाइन। ये सेक्शन में क्लियरली कर लिया। तो देखिए यहाँ से सेक्शन 312 से लेकर 315 तक कवर हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट सेक्शन, सेक्शन 316। सेक्शन 316 जो है वो बात करते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड की। कैसे? कुछ अलग बात लगी आपको कल्पेबल होमिसाइड से, लेकिन वैसी ही है कुछ। देखिए ये बोलते हैं कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। एक बार बेरेट की रीडिंग लेंगे। Whoever does any act under such circumstances that if he thereby causes death, he would be guilty of culpable homicide, and does by such act causes the death of a quick unborn child, shall be punished with imprisonment for either description for a term may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये सेक्शन इस बात से क्लियर करता है कि अगर एक पर्सन वुमेन की डेथ करना चाहता है और अगर उस एक्ट से वुमेन की डेथ हो जाती तो वो क्या बन जाता? कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, उस वुमेन की डेथ ना होकर जो प्रेग्नेंट वुमेन थी वो उसके बच्चे की डेथ हो गई, तो वहाँ पर उसके लिए वहाँ पर उसे पनिशमेंट दी गई है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है?
जो वुमेन को मारना चाहता था लेकिन वुमेन ना मरी, कौन मर गया? बच्चा जो था उसके पेट में, उसकी डेथ हो गई। तो उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है 10 साल तक की, 10 साल तक की सज़ा है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, FIR रजिस्टर इसमें होगी। तो गाइज आई होप कि आपको यहाँ से सेक्शन 312 से लेकर 316 तक ये कंप्लीट जो सेक्शन थे अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ से, किलिंग से लेकर, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।